हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना बल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जना बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, जमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञान क्षमा कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध तीसरा, शीर्षक है, क्षमा कीजिएगा, स्कंध तीसरा अध्याय पहला, शीर्षक है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न
श्लोक क्रमांक 41। सौम्यानुशोचे तम अध पतन्तं भ्रात्रे परिताय विदुद्रुहे यः निर्यापितो येन सुहृत् स्वपूर्या अहं स्वपुत्रान् समनुव्रतेन सौम्यानुशोचेतमधपतन्तं भ्रात्रे परिताय विदुद्रुहेयः निर्यापितो येन सुहृत्सुपूर्य अहं स्वपुत्रान् समनुव्रतेन सौम्यानुशोचेतमधपतन्तं भ्रात्रे परिताय विदुद्रुहेय निर्यापितो येन सुहृत्सुपूर्य अहं स्वपुत्रान् समनुव्रतेन सौम्यानुशोचेतमधपतन्तं भ्रात्रे परिताय विदुद्रुहेयः निर्यापितो येन सुहृत्सुपूर्य अहं स्वपुत्रान् समनुव्रतेन। शब्दार्थ। सौम्य, हे भद्र पुरुष, अनुशोचे शोक करता है, शोक करता हूँ, तम उसको, अधपतंतम नीचे गिरते हुए, भ्रात्रे अपने भाई पर, परिताय मृत्यु, विदुद्रुहे विद्रोह किया, यह जिसने, निर्यापितः भगा दिया गया, ये न जिसके द्वारा, सुहृत शुभैषी स्वपूर्याः अपने ही घर में, अपने ही घर से, अहम मैं, स्वपुत्रान अपने पुत्रों समेत, समनुव्रतेन वैसे ही कार्यवाही को स्वीकार करते हुए। अनुवाद। हे भद्र पुरुष, मैं तो एकमात्र उस अर्थात धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूँ जिसने अपने भाई की मृत्यु के बाद उसके प्रति विद्रोह किया। उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसके द्वारा मैं अपने घर से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने भी अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण किया था। तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। विदुर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की कुशलता के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि उसके कल्याण का कोई अवसर नहीं था। उसके अधपतित होने का ही समाचार हो सकता था। विदुर धृतराष्ट्र के निष्ठावान हितैषी थे और उनके मन के भीतर उसके विषय में एक विचार था। उन्होंने शोक व्यक्त किया कि धृतराष्ट्र ने अपने मृत भ्राता पांडु के पुत्रों के विरुद्ध विद्रोह कर सकता था, और यही उसने अपने कुटिल पुत्रों के आदेश पर उन्हें ही, विदुर को, उनके घर से निकाल दिया। इन कार्यों के बावजूद विदुर कभी भी धृतराष्ट्र के शत्रु नहीं बने, प्रत्युत उसके हितैषी बने रहे। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र के अंतिम दिनों में विदुर ही उसके एकमात्र असली मित्र सिद्ध हुए। विदुर जैसे वैष्णव का आचरण ही ऐसा होता है, वह अपने शत्रुओं का भी भला सोचता है।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तगणों का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंध अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 41 से पढ़ रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर महात्मा विदुर धृतराष्ट्र जी के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। महात्मा विदुर जो है तीर्थ यात्रा पर निकल चुके हैं। तीर्थ यात्रा के दरमियान उन्हें समाचार मिल चुकी थी कि कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था और उस युद्ध में यदुवंशी भी भाग लिए थे और युद्ध में पांडव विजयी हो चुके थे। फिर भी उन्होंने उद्धव जी से उद्धव जी के मुख से पूरा वृत्तांत सुनना चाहा और आज इसलिए वह उद्धव जी से धृतराष्ट्र जी के बारे में भी प्रश्न पूछ रहे हैं या धृतराष्ट्र जी के कुशलता के संदर्भ में पूछताछ कर रहे हैं। इस उद्देश्य से या इस आशा से कि उद्धव जी के पास उद्धव जी के पास वर्तमान का कोई समाचार होगा, वर्तमान का कोई उनके पास न्यूज़ होगा और विदुर जी के मन में सबके कुशलता को लेकर जो चिंता थी वह चिंता दूर हो सकती है। इसलिए वो उद्धव जी से धृतराष्ट्र जी के बारे में भी पूछताछ कर रहे हैं।
धृतराष्ट्र जी के संबंध में जब विदुर जी जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं तो वह अपने अनुभव पर आधारित धृतराष्ट्र जी के चरित्र का उल्लेख कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जी भ्रात्रे परे ताय विदुद्रोह यह कहते हैं, भ्राता के मृत्यु के पश्चात विदुद्रुहे विद्रोह उन्होंने किया। जो अनुचित था, उन्हें अपने भ्राता के मृत्यु उपरांत विद्रोह नहीं करना चाहिए था। तो क्योंकि धृतराष्ट्र जी के बारे में कहा जा रहा है, तो धृतराष्ट्र जी ने पांडु के मृत्यु के उपरांत बहुत प्रयास किया कि जो कुरुवंश के ज्येष्ठ संतान थे, पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, जिनको अधिकार था कि हस्तिनापुर का सिंहासन उन्हें प्राप्त हो, धृतराष्ट्र जी अनेक युक्तियों द्वारा और बहुत सारे षड्यंत्र के माध्यम से उन्हें रोकना चाहते थे, उन्हें वह राज्य प्राप्त करने से रोकना चाहते थे। तो अगर कोई भी व्यक्ति अधिकारी व्यक्ति को, जो अधिकारी जिसके पास राजा बनने का अधिकार है, उसे राजा बनने से रोकता है, तो फिर वह राजा के विरुद्ध विद्रोह माना जाता है। तो भ्रात्रे परे ताय, भ्रात्रे परे ताय का अर्थ होता है भ्रात्रा के, जो भ्राता हैं, जो भाई हैं, परे ताय मतलब जो परलोक सिधार गया, मृत्यु हो गई है, विद्रोहे यह, उन्होंने विद्रोह किया। और विदुर जी स्पष्ट कह रहे हैं उद्धव जी से कि धृतराष्ट्र जी का यह स्वभाव है। धृतराष्ट्र जी ने अपने वृत्ति से, अपने आचरण से यह सिद्ध कर दिया है कि वह पांडु के पुत्रों को राज्य प्रदान नहीं करना चाहते। वह चाहते हैं कि उनका पुत्र जो है वह राजा बने और हस्तिनापुर पर राज्य करे। जो कुरु साम्राज्य है उस पर उसका आधिपत्य हो, दुर्योधन का आधिपत्य हो, ऐसा चाहते थे। तो पहली चीज जो धृतराष्ट्र के विरुद्ध है, या जो धृतराष्ट्र जी की बहुत बड़ी खामी है, कमी है, गलती है, वह यह है कि वो विद्रोही हैं। और दूसरी चीज, निर्यापितो ये न सुहृत स्वपूर्या, निर्यापितः, और उन्होंने हमें अपने ही घर से, स्वपूर्या अपने ही घर से निकाल बाहर कर दिया है, वो भी अनुचित था। तो भाई के विरुद्ध, और वह भी भाई के मृत्यु के उपरांत, जिस भाई ने सारा साम्राज्य उन्हें सौंप कर वन में चले गए थे, उसी भाई के विरुद्ध जाकर उनके मृत्यु के उपरांत उन्होंने उनके पुत्रों को अधिकार वंचित रखा, और विदुर को भी अपने घर से निकाल बाहर कर दिया, जो अनुचित था। स्वपुत्रान समनोव्रतेन, वह सिर्फ अपने पुत्र के प्रति जो उनका मोह है उसके कारण धृतराष्ट्र ने ऐसा किया। और जब व्यक्ति इस प्रकार से मोह में
अपने स्वार्थ को केंद्र बिंदु रखकर, अपने स्वार्थ को सर्वोच्च मानते हुए कार्य करता है, तो अधपतंतम, उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। वो व्यक्ति जो है पातक है, या वह व्यक्ति दूसरों के दृष्टि में वो व्यक्ति नीचे गिर चुका है, तो उसका पतन हो चुका है। तो अधपतंतम, अध का मतलब होता है नीचे, पतंतम मतलब पतन होना। तो वो बहुत अपने जो बुद्धि है, जिस प्रकार से उसकी बुद्धि ने कार्य करना चाहिए, तो उस बुद्धि वृत्ति जो उसकी है, बुद्धि की जो वृत्ति है, उसमें बहुत घटिया सोच हो गई, उसको बहुत ही नीच सोच हो गई है धृतराष्ट्र जी की। तो धृतराष्ट्र जी के संदर्भ में वह कहते हैं कि उन्हें धृतराष्ट्र जी के बारे में विचार करते हुए अत्यंत खेद होता है, दुख होता है, क्योंकि धृतराष्ट्र जी के पास कितने ही सुअवसर थे कि वह नेकी के मार्ग पर चले, जो सही है उस मार्ग पर चले, किंतु अपने ही स्वार्थ और मोह के कारण उन्होंने गलत मार्ग चुन लिया और गलत मार्ग पर चलते हुए अपने आप का पतन करवा लिया उन्होंने। दूसरी ओर हम देखते हैं कि विदुर जी स्वयं के बारे में जब कह रहे हैं कि उनको घर से बाहर कर दिया है, घर से उनको खदेड़ दिया गया है, तो फिर भी वो कहते हैं ये न सुहृत स्वपूर्या। वो कहते हैं कि आज भी उनके मन में कोई दुर्भाव नहीं है, बस मन में उनके लिए थोड़ा सा दुख है। अनुशोचे मतलब दुख, मतलब उनके इस दुखमय स्थिति को देखकर आँख में थोड़ी आंसू आ जाते हैं, विदुर जी कह रहे हैं, किंतु उनके दुर्व्यवहार के कारण हमारे मन में उनके प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। क्यों? सुहृत, आज भी हम उनके हितैषी हैं, आज भी हम उनके शुभ चिंतक हैं। तो किसी ने बहुत सुंदर एक कहावत कही हुई है कि कभी कभी आपके जीवन में दुख इसलिए आता है क्योंकि आपने कुछ सही किया है। अक्सर दुख इसलिए आता है लोगों के जीवन में क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया हो। तो विदुर जी के जीवन में जो दुख आया है कि कभी कभी आप दुख का सामना अपने जीवन में इसलिए करते हो, दुख का सामना आपको करना पड़ता है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने गलती की है, किंतु इसलिए क्योंकि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हो। ये संसार में ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। तो कहावत इस प्रकार से है कि कभी कभी आपके जीवन में आपको दुख का सामना करना पड़ता है, इसलिए नहीं कि आप गलत हो, बल्कि इसलिए कि शायद आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हो। और विदुर जी के जीवन में हम देखते हैं क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर चल रहे थे, उनके जीवन में दुख आया। पांडवों के भी जीवन में हम देखते हैं वह सत्य के मार्ग पर चलते हैं और उनके जीवन में दुख आया। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो धीर पुरुष होता है, वह इस बात को समझ जाता है, वो इन बातों से चिंतित नहीं होता है। वो जानता है कि संसार में सुख और दुख समय के अनुसार आते हैं। हाँ, अगर व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो उसका परिणाम दुख के रूप में उसे प्राप्त होगा ही, लेकिन कभी कभी सही मार्ग पर चलने पर भी दुख प्राप्त होता है, क्योंकि इस संसार का स्वरूप ऐसा है कि सुख और दुख अपने समय के अनुसार हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो क्योंकि हमें दुख प्राप्त होना है किन्हीं कारणों के वजह से,
दूसरे लोग हमें दुख देना चाहते हैं इसलिए, या हमारा पूर्व का प्रारब्ध है इसलिए, जो भी हो। तो अच्छे मार्ग पर, सत्य मार्ग पर चलते हुए भी दुख का अनुभव होता है व्यक्ति को। इसलिए जो गंभीर व्यक्ति होता है, जिसकी बुद्धि जो है वो ज्ञान से प्रकाशित है, जिसकी बुद्धि ज्ञान प्रकाशित बुद्धि जिसका है, अर्थात जिसकी बुद्धि जो सत्य ज्ञान है उस पर चिंतन करते रहती है, ऐसा व्यक्ति इस संसार में हमेशा आशावादी रहता है। हमेशा वह सत्य के मार्ग पर ही अग्रसर रहता है और कभी भी सत्य के मार्ग को वह त्यागता नहीं। तो वास्तव में देखा जाए तो इस संसार में अगर व्यक्ति के पास सद्बुद्धि हो तो सबसे बड़ा धनी माना गया है। कहा गया है कि इस संसार में सबसे बड़ी कोई संपत्ति है तो वह है बुद्धि। जिसके पास बुद्धि है उसके पास धन, दौलत, पैसा भी समय पर आ ही जाएगा। तो बुद्धि से श्रेष्ठ कोई संपत्ति नहीं है और धैर्य से श्रेष्ठ कोई हमारे पास अस्त्र नहीं है। जिसके पास धैर्य है वो सबसे बलशाली होता है। जिसके पास धैर्य होता है वो मृत्यु का भी सामना निडर होकर कर सकता है। जिसके पास धैर्य होता है वो सब कुछ नष्ट होते हुए अगर असहाय है फिर भी उसका सामना कर सकता है। और जिसके पास धैर्य नहीं होता वो व्यक्ति चिंता से सुखी परिस्थिति में भी दुखी हो जाता है। जैसे दुर्योधन के पास धैर्य नहीं है ज़्यादा, इसलिए जब इंद्रप्रस्थ गए थे वो और वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के महल का ऐश्वर्य देखा तो दुखी हो गए, जबकि उनके पास उनके स्वयं का महल था। तो अपने सुख में भी धैर्यहीन व्यक्ति जो होता है वो दुखी हो जाता है और दुख में, अत्यंत संकट में पूरी तरह से निस्सहाय होते हुए भी जो धैर्यशील व्यक्ति होता है वो उसका सामना बड़े निडर होकर करता है। तो सबसे बड़ी संपत्ति है बुद्धि, सबसे बड़ा अस्त्र है धैर्य। और जिसके पास ये दो शक्तियां हैं, ये दो गुण हैं, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, तेज है, उसकी बुद्धि जो है ज्ञान से सिंचित है, और जो मन से बड़ा ही धैर्यवान है, जिसका मन बहुत ही सुदृढ़ है, मजबूत है, वो व्यक्ति जानता है कि संसार में दुख और सुख ये मात्र एक परिभाषा है कि आप किस दृष्टिकोण से उस स्थिति को देख रहे हो। कभी कभी लोग कहते हैं कि संसार में दुख बढ़ गया है क्योंकि उन्हें आनंद करने के अवसर नहीं मिल रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि संसार में दुख बढ़ गया है, बल्कि सत्य यह है कि लोगों की सहनशीलता कम हो गई है। दुख तो पहले जितना था उतना ही है संसार में। हर पीढ़ी में दुख आए हैं। समय समय पर यहाँ पर अधिभौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक क्लेश आते ही रहते हैं संसार में। तो संसार में दुख कुछ बढ़ा नहीं है। दुख तो अपना स्वरूप अलग अलग प्रकार से दिखाते ही रहता है। वैसे भी संसार दुखालय है। संसार की परिभाषा दुखालय के रूप में की गई है। तो संसार में दुख उतना ही है। तो जब व्यक्ति को लगता है कि दुख बढ़ गया है, वास्तविकता यह है कि व्यक्ति की सहनशीलता कम हो गई है। और जिस व्यक्ति की सहनशीलता परिपूर्ण होती है उसके लिए दुख उतना ही रहता है। उसमें ना उतार आता है ना चढ़ाव आता है।
वह व्यक्ति जो है निश्चिंत होकर अपने मार्ग में आगे बढ़ते जाता है। तो याद रखिए, संसार में सबसे बड़ी हमारी संपत्ति अगर कुछ हो सकती है तो वह है बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि। वह बुद्धि जो हमें आत्मज्ञान दिलाती है, वह बुद्धि जो हमें मृत्यु से परे जाने के लिए प्रेरित करती है, वह बुद्धि जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करती है, और प्रोत्साहन के साथ साथ ज्ञान के उन सूक्ष्म तत्वों को, सिद्धांतों को समझ जाती है बुद्धि, जिससे कि हम सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। तो सबसे बड़ी संपत्ति हमारी है बुद्धि, और साथ ही साथ सिर्फ बुद्धि से ही काम नहीं चलेगा। संसार रूपी जो जंगल है, जिसमें सारे मार्ग जो है कांटों से भरे हुए हैं और बड़े बड़े पेड़ और जंगली घासों से मार्ग ढके हुए हैं, तो उस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास एक अस्त्र होना चाहिए, जिस अस्त्र से इन सारे बाधाओं को काट कर हम आगे निकल सकें। और ऐसा अस्त्र होता है धैर्य। बुद्धि तो है, बुद्धि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, और हमें आगे बढ़ने के लिए बुद्धि जो है शक्ति प्रदान करती है। और धैर्य जो है वो हमें कभी भी निराश नहीं होने देता। तो धैर्य का अस्त्र हमेशा हमारे पास होना चाहिए। इसलिए संसार में अगर कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिसे कहा जाए कि योग्य हैं या अच्छा है, तो उनमें से एक जो बहुत महत्वपूर्ण योग्य अस्त्र है वह है धैर्य। याद रखिए, संसार में दुख बढ़ता नहीं है, दुख जितना है उतना ही रहता है। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि हमारे जीवन में दुख बढ़ रहा है, तो अक्सर उसका कारण ये होता है कि हमारी सहनशीलता कम हो जाती है, हम कम धैर्यवान हो जाते हैं, हम कम सहिष्णु हो जाते हैं। इसलिए अपने सहनशीलता को हमें बनाए रखना चाहिए। जिस प्रकार इस संसार में दुख बना रहता है, उसी प्रकार से व्यक्ति को अपने सहनशीलता को बनाए रखनी चाहिए। कभी कभी आपको लगता है, या संसार में लोगों को लग सकता है कि भाई कहाँ तक हमारे सहिष्णुता का, सहनशीलता की परीक्षा ली जाएगी। देखिए, ऐसी बात है कि जब तक परीक्षा नहीं ली जाती तब तक थोड़ी पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। परीक्षा के समय ही तो पता चलता है ना कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो जब तक सही में परीक्षा नहीं आए हमारे जीवन में, तब तक यही हमें मान लेनी चाहिए कि हमारे सहनशीलता का पूरा प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं आया था। परीक्षा के समय ही हमें अपने सहनशीलता के प्रयोग करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। उसके पूर्व तो हम मतलब थोड़े से प्रमाण में, मतलब क्या कहते हैं उसे, एक छटाक भर या आधा छटाक भर सहिष्णुता का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन परिपूर्णता से, पूरी तरह से अपनी सहनशीलता का प्रयोग तभी कर पाते हैं जब हमारे जीवन में कठिन कठिन परिस्थितियां आती हैं। तो यह नहीं विचार करना चाहिए कि कब तक हमारी परीक्षा ली जाएगी। हमें यह विचार करना चाहिए कि परीक्षाओं में ही हम अपनी सहनशीलता को परख सकते हैं कि हम कितने सहनशील हैं, कितने सहिष्णु हैं। और जिस व्यक्ति को सहना आ गया, उसे इस जगत में जगना आ गया, वो इस जगत में जीना सीख गया। जो व्यक्ति सहना सीख गया, वह इस जगत में जीना सीख गया। और इसलिए अगर किसी भी चीज़ पर हमें जो सही एक इंश्योरेंस है संसार में, अगर किसी
पर भी भरोसा करना है तो इस बात पर भरोसा करना चाहिए कि वास्तव में भगवान सबके लिए कल्याणकारी, सबके लिए भगवान जो है कल्याण, सबका कल्याण सोचते हैं भगवान, सबके भलाई के बारे में भगवान सोचते हैं। तो यही विश्वास जो है हमें संसार के चिंताओं से मुक्त रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है। तो ऐसी जो श्रद्धा है कि भगवान वास्तव में सभी के कल्याण के बारे में विचार करते हैं, भगवान कभी भी किसी के अनिष्ट का विचार नहीं करते हैं, भगवान का ये स्वभाव है ही नहीं। तो यही जो कवच है, भगवान में जो विश्वास है, यही कवच वास्तव में हमारी सही सुरक्षा है। तो संसार में एकमात्र अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, सुरक्षा पॉलिसी है, तो वह है भगवान में अटूट श्रद्धा। और जिस व्यक्ति का भगवान में इस प्रकार से अटूट श्रद्धा हो, उस व्यक्ति के पास सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली औषधि प्राप्त हो जाती है। सारे चिंताग्रस्त जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए सबसे अच्छी औषधि प्राप्त हो जाती है कि वह हर अवसर में हमेशा निश्चिंत होकर मुस्कुराते रहता है, हर परिस्थिति में निश्चिंत होकर मुस्कुराते रहता है। मुस्कुराते रहता का अर्थ यह है कि कभी भी मायूस नहीं होता। तो जो इस व्यक्ति, जिसने इस संसार में यह सीख लिया है कि हर अवस्था को सह लेना चाहिए, इसे संसार में सहना आ गया, वह इस संसार में जगना सीख गया। इस संसार में वो हमेशा बहुत ही उत्साहित रहता है, वो आशावादी रहता है, और इसलिए वो संसार में जगना सीख गया। जो निराशावादी होते हैं वही संसार से तंग आ जाते हैं, जो आशावादी होते हैं वो संसार में जगना जानते हैं। तो जो सहना सीख गया वही संसार में रहना सीख गया, संसार में जगना सीख गया। और जिसकी सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है उसका विश्वास, अटूट विश्वास भगवान में, वही संसार के बीमारी का सबसे अच्छा इलाज जानता है। उसी के पास चिंता रूपी जितनी भी बीमारियां हैं, उसका सबसे सही औषधि उसके पास है, और वह है उसकी निश्चिंतता, वह है उसकी मुस्कुराहट। क्योंकि वो मुस्कुराना सीख गया है संसार में हर परिस्थिति में, इसलिए वह व्यक्ति कभी भी मायूस नहीं होता है। तो विदुर के जीवन में हम देखते हैं, विदुर जी हालांकि उनके संसार में उनसे उनका जो भी उनकी भौतिक उपलब्धियां थीं, जो कि संसार में व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण मानता है, जैसे घर हो, धन हो, नाम हो, परिवार हो, ये सारी चीज़ों के लिए व्यक्ति कितना प्रयास करता है, मित्र हो इत्यादि, वो सब विदुर जी से छीन लिया गया। लेकिन विदुर जी जो हैं मायूस नहीं हुए, बस उनके मन में अपने भाई के लिए दुख है, चिंता है कि उनके भाई का पतन, जिस प्रकार से उनके भाई का पतन हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए, उसके बारे में विदुर जी थोड़े से चिंतित हैं। अन्यथा उनके मन में किसी भी प्रकार का दुर्भाव नहीं है, वो किसी प्रकार से निराश नहीं है, वो बहुत ही प्रसन्नचित्त होकर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तो इस संक्षिप्त में विदुर जी के प्रसंग से हमें ये सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं कि विदुर जी कितने धैर्यवान हैं। विदुर जी
कितने ही निश्चिंत हैं, उनका मन कितना ही शांत है। मतलब किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं, किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं, किसी प्रकार का किसी प्रकार की बदले की भावना नहीं है, मन में कुछ भी नहीं है। अगर कोई चिंता है तो सिर्फ इतनी चिंता है, सम अनुशोचे तम अदह पतंतम, यह चिंता है कि मेरे भाई के पतन को रोकने का क्या मार्ग है, इसकी चिंता उनकी, कैसे रोका जाए कि उनका पतन और ना होए, अर्थात धृतराष्ट्र जी जो हैं सुधर सके। तो वही चिंता व्यक्त कर रहे हैं उद्धव जी के समक्ष। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो भक्त होता है, पता नहीं उसको इतनी कैसे श्रद्धा आ जाती है भगवान में। कहा जाता है ना, जैसे कि जिसने अपनी रक्षा भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को बना ली है, मतलब जिसने अपना इंश्योरेंस पॉलिसी ये रखा हुआ है कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, कि जिस व्यक्ति को कृष्ण जीवन दान देना चाहते हैं तो उसे कौन मार सकता है, और जिस व्यक्ति के लिए भगवान ने निश्चित कर लिया है कि उसकी मृत्यु अभी हो जानी चाहिए, तो उस व्यक्ति को जीवन दान कौन दे सकता है। तो जिसको, क्योंकि विदुर जी के मन में इतना विश्वास है ना भगवान में, अटूट विश्वास है कि भगवान जीवन दान प्रदान करें या मृत्यु प्रदान करें, दोनों ही कल्याणकारी है, दोनों ही भगवान की दया है। तो ऐसी जब व्यक्ति में श्रद्धा आ जाती है तो इस संसार में वो बड़े आसानी से निश्चिंत होकर मुस्कुरा सकता है, निश्चिंत हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है वह व्यक्ति, चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, या कितनी ही बहुत ही आनंद की स्थिति क्यों ना आ जाए। संसार में कहा जाता है ना, संसार में व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है। उसके पास अगर कोई साधन हो तो चिंता रहती है, साधन ना हो तो चिंता रहती है। साधन ना हो तो चिंता क्यों रहती है? उसे चिंता ये रहती है कि फिर वो अपने जीवन में खाने पीने सोने इन चीज़ों का प्रयोजन कैसे करेगा, क्योंकि साधन नहीं है। और अगर उसे साधन है तो उसकी चिंता यह रहती है कि कोई और उससे वो छीन न ले या चुरा न ले। उसकी चिंता ये रहती है कि कहीं चोर उचक्के डाकू ना आ जाए। डाकू जो होता है दिन में आकर चोरी कर लेता है, इसलिए डाकू है, डकैत है। और चोर उचक्के रात में चोरी कर लेते हैं, तो दिन में वो चिंतित रहता है, रात को भी ठीक से सो नहीं पाता है। तो साधन होए तो भी चिंतित, साधन ना होए तो भी चिंतित। इस संसार में व्यक्ति जो है बस इस प्रकार से अपने ही दुख को खोज लेता है। तो अगर व्यक्ति के पास बहुत सारा साधन भी आ जाए तो 2 क्षण के लिए वो प्रसन्न हो जाता है। उसके बाद उसकी चिंता ये होती है कि इसको कोई छीनने ना आ जाए, कोई लूटने ना आ जाए, ये कहीं चोरी ना हो जाए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो सुख में दुख में निश्चिंत रहता है व्यक्ति, उसे ही धैर्यवान कहते हैं। और विदुर ऐसे धैर्यवान व्यक्ति हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हालांकि विदुर के साथ इतनी बेरहमी से क्षमा कीजिए, इतने बेरहमी से, इतने ही मतलब कटुता के साथ व्यवहार किया गया कि जब धक्के मारकर उनको निकाला जा रहा था महल में से, तो धृतराष्ट्र जी ने एक शब्द नहीं कहा विदुर के पक्ष में।
जबकि विदुर जो हैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, धृतराष्ट्र जी के हित में उन्हें सलाह दे रहे थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, विदुर के मन में तनिक भी धृतराष्ट्र के लिए कोई शत्रुता नहीं थी, कोई बदले की भावना नहीं थी। और इतना ही नहीं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, आगे प्रसंग आएगा और समझाया जाएगा कि विदुर जी इतना उन्हें अपमानित किया गया था, फिर भी हस्तिनापुर लौट कर आए और धृतराष्ट्र जी को उन्होंने समझाकर उन्हें अपने साथ ले गए, ताकि वो ध्यान कर सकें और ध्यान करते हुए अपने मोह, अपने महत्वाकांक्षा को त्यागें और जीवन का जो लक्ष्य है मुक्ति, उसे प्राप्त कर लें। तो इस प्रकार से विदुर जी ने यह प्रयास किया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर अनायास ही भक्त के जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, और भक्तों के जीवन में समस्याएं आने पर किस प्रकार से वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, इसी की चर्चा हम अधिकतर अपने प्रवचनों में करते हैं, या जहाँ पर भी वैष्णव संगति होती है वहाँ पर इस पर ज़्यादा प्रकाश डाला जाता है। क्योंकि अन्यथा बाकी लोगों के जीवन में भी समस्याएं आती हैं, लेकिन बाकी लोग जो हैं उस समस्या का हल ढूंढने में उतने सफल नहीं होते जितने कि वैष्णव होते हैं या भगवान के भक्त होते हैं। और इन भक्तों के उदाहरण को, जब उनके उदाहरण का या उनके कथाओं को हम श्रवण करते हैं तो उससे हमें बहुत प्रेरणा प्राप्त होती है। जैसे विदुर जी के बारे में समझाया गया है कि महात्मा विदुर जो हैं, मांडव्य शापत भगवान प्रजा संयमो यमः। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्यायम जातः सत्यवती सुतात। समझाया गया है कि यमराज जी को एक बार मांडव्य मुनि ने श्राप दे दिया कि यमराज जी, आप निर्णय लेते हो लेकिन आपको पता नहीं है कि किस प्रकार से जब यह निर्णय व्यक्ति के जीवन में आते हैं या व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं तो उन्हें कितने कष्ट और क्लेश होता है। और यही कष्ट और क्लेश समझने के लिए आप जो हैं दासी पुत्र के रूप में प्रकट हुए। वैसे कहा गया है महाभारत में कि आप राजा का जीवन जो है उसको अनुभव करें, और जो एक नीच जाति का गरीब इंसान हो उसके जीवन के क्लेशों का आप अनुभव करें। तो राजा का जीवन अनुभव करने के लिए यमराज जी आंशिक रूप में युधिष्ठिर महाराज के रूप में प्रकट हुए, और दासी पुत्र का जो जीवन है उसका अनुभव करने के लिए वह अंबालिका की जो दासी थी उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो गए, जिनका नाम पड़ गया विदुर। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयम मनो यमः
संयमनो यमः। तो जो सबके ऊपर नियंत्रण करते हैं, अर्थात सबको दंडित करते हैं, प्रजा संयमनो, संयमनः, संयमनी जो है वह यमराज जी की नगरी भी मानी गई है, राजधानी, क्योंकि वहाँ से सबको जस्टिस, अर्थात वहीं पर सबको अपने कर्म फलों की प्राप्ति होती है, कर्म फल उनके प्रदान किए जाते हैं, वहीं से जजमेंट दिया जाता है। तो वहाँ के यमराज जी को भी दासी पुत्र के रूप में उन्हें अनुभूति प्राप्त करनी पड़ी। क्यों? मांडव्य शापाद, किसी प्रकार से मांडव्य मुनि ने उन्हें श्रापित कर दिया, किसी प्रकार से। कथा है, कभी और अवसर मिलेगा तो उस कथा पर हम ध्यान देंगे, आज नहीं। तो यमराज जी ने कभी कोई दुख व्यक्त नहीं किया कि अरे मुझे श्रापित क्यों किया गया, मैं तो सिर्फ अपना कार्य कर रहा था, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था, अपना कर्तव्य पालन कर रहा था। नहीं, यमराज जी भी जानते हैं कि संसार में अलग अलग परिस्थितियों का सामना हर एक व्यक्ति को करना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्म लोक से लेकर पाताल तक हर व्यक्ति को पुनर्जन्म का अनुभव करना पड़ता है। उसी के साथ कर्म और कर्म बंधन का अनुभव करना पड़ता है। उसी के साथ सुख और दुख, अनेकों परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। चाहे आप ब्रह्मा जी हो, चाहे आप इंद्र हो, चाहे आप अन्य देवता हो, यमराज जी हो, चाहे आप राजा हो, चाहे आप किंकर हो, दासी हो, दास हो, दासी हो, नौकर हो, चाहे आप नरभक्षक हो, राक्षस हो, जो भी हो, सबको जो है अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है इस संसार में। जब तक इस संसार में व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, चाहे आप बड़े नियंत्रक हो या चाहे आप कमज़ोर प्रजा हो, दोनों को ही, क्योंकि दोनों को ही समय के प्रभाव में दोनों ही ग्रस्त हैं। दोनों को सूर्य और चंद्र से जो है प्रकाश मिल रहा है, तो दोनों ही जो हैं सुख और दुख के भागी हो जाते हैं। दोनों का अर्थ होता है चाहे आप नियंत्रक हो या चाहे आप प्रजा हो, जो आपके ऊपर नियंत्रण किया जा रहा हो। तो यह विदुर जी के साथ भी हुआ है, और इसलिए हम देखते हैं कि विदुर जी जो हैं वह जिस प्रकार से यमराज जी अत्यंत ज्ञानी हैं, तो विदुर जी आंशिक यमराज जी का अंश है ना, आंशिक रूप से यमराज जी जो हैं पुनः प्रकट हुए हैं विदुर जी के रूप में, तो परम ज्ञानी है। तो विदुर जी ने अपने मन में किसी के लिए दुर्भाव नहीं रखा। वो नहीं चाहते हैं कि उन्हें और कर्म बंधन में फंसना पड़े, दुर्भाव नहीं रखा। तो पुराणों में ऐसे बहुत सारे प्रसंग बताए गए हैं जहाँ पर व्यक्ति को अनेक अनेक परिस्थितियों का या अनेक अनेक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर अनपेक्षित दुख होने प्राप्त होता है, मतलब जिसकी आप अपेक्षा ना करो। अब देखिए, जब व्यक्ति के जीवन में सुख आता है तो कोई उसके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं होती है। सुख आ जाए तो लोग सोचते हैं हाँ भाई अब चिंता क्यों करना है, सुख है ना तो थोड़ा आनंद कर लो, ऐसे व्यक्ति कह देता है।
दुख जब अगर है तो उसके बारे में हर कोई जो है हजारों प्रश्न पूछने लगता है, हजारों प्रश्न कि क्यों दुख आता है और हमें क्यों आता है, दूसरों को क्यों नहीं आता, दूसरे तो सत्कृत्य में लगे भी नहीं है फिर भी उन्हें दुख नहीं आता। ऐसे अनेकों प्रश्न आ जाते हैं दुख से संबंधित। सुख से संबंधित बहुत कम लोग प्रश्न पूछते हैं। सुख से संबंधित व्यक्ति जो है नहीं पूछता है कि मतलब हमने तो कुछ इतना अच्छा काम किया ही नहीं, फिर भी हमें क्यों सुख आ रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं सोचता। हर व्यक्ति ये सोचता है कि हाँ, अगर सुख आया हुआ है तो निश्चित रूप से हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बस तुरंत उसे स्वीकार लेता है। लेकिन जब दुख आता है तो फिर व्यक्ति उसके बारे में प्रश्न पूछने लगता है, क्योंकि दुख उसके इंद्रिय भोग में, इंद्रिय सुख में रुकावट बन जाता है। सुख जो है उसे अपने इंद्रिय सुख में, इंद्रियों का सुख प्राप्त करने में या इंद्रियों का आनंद प्राप्त करने में सुख उनकी मदद करता है। तो पुराणों में कथा आती है एक राजा की जिसका नाम है रांतिदेव। माना गया है कि ये रांतिदेव जो हैं ये सूर्यवंश के ही सूर्यवंश में ही एक राजा हैं। और पुरातन कथा है कि खाली इतना ही बताया गया कि एक बड़े ही निष्पापी राजा संकृति हुए। संकृति के 2 पुत्र थे, गुरु और रांतिदेव, जिनमें से रांतिदेव की कथा विस्तार से समझाई गई है। क्यों समझाई गई है? क्योंकि रांतिदेव राजा होते हुए भी अपना पूरा धन जो है, जो उनके कष्ट से उन्हें प्राप्त हुआ था या जो उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ था, वो सारा धन जो है उसे खर्चा कर देते अतिथियों की सेवा करने में। उनके यहाँ अगर कोई भी अतिथि आ जाए तो महाराज रांतिदेव उनका स्वागत करते और उन्हें भोजन प्रदान करते, उनकी सेवा करते। जब तक वो अतिथि उनके घर में रहता या जब तक वह अतिथि उनके साथ रहता, तब तक रांतिदेव उनकी सेवा करते। अब पौराणिक कथा है तो संक्षिप्त में कथा समझाई गई है कि समय में, मतलब कुछ वर्ष पश्चात, रांतिदेव का पैसा समाप्त हो गया। मतलब उनका धन जो है, इतना उनके पास धन नहीं था कि वह अपने और अपने परिवार के लिए भोजन प्राप्त कर सके। ऐसे नहीं थे कि वो गरीब हो गए थे, ऐसा था कि जो भी, जब भी कुछ उन्हें मिलता तो कोई ना कोई आ जाता और उनकी सेवा, उन्हें वो भोजन दे देते, उनकी सेवा करने लगते। तो उनका और उनका परिवार जो है भूखा रह गया। अब रांतिदेव का परिवार भी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे उन्हीं की तरह थे। किसी प्रकार का कोई कंप्लेंट नहीं करता था। सबका मन जो है रांतिदेव के तरह ही बिल्कुल अतिथि सेवा में लगा रहता। एक परिवार ऐसे, तभी तो उनकी कथा पुराणों में समझाई गई कि ये एक, समझ लीजिए कि एक अद्भुत परिवार है, एक विचित्र परिवार है ये, जिनका गुणगान इतिहास में किया गया है, पुराणों में किया गया है। तो रांतिदेव का परिवार जो है एक दिन पूरा भूखा रहा।
राजा है, फिर भी परिवार जो है भूखा रह गया, बच्चे भूखे रह गए, उनकी पत्नी भूखी रह गई जो रानी है, राजा स्वयं भूखे रह गए। और एक दिन बीत गया, कहीं भोजन ना मिले उन्हें, किसी कारण से भोजन ही नहीं मिल रहा था। तो ना स्वयं के लिए भोजन है, ना ही कोई अतिथि भी आ रहा है। ऐसे 48 दिन तक भूखे रह गए। अब क्या भगवान ने उन्हें शक्ति दी थी, उन्हें और उनके परिवार को, उनके बच्चों को, कि 48 दिनों तक वो भूखे रह गए। अब यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पूरी तरह से भूखे रह गए या आधे पेट पर भूखे रह गए या सिर्फ एक रोटी खाकर भूखे रह गए, लेकिन भूखे रह गए 48 दिनों तक। मतलब 48 दिन तक भूख, पेट में जो भूख होती है ना, जो भूख बड़े से बड़े शूरवीर को घुटने तले कर देती है, वह भूख 48 दिनों तक। 48 दिनों के बाद याद आ रहा है ना, हमने पहले ही कहा था कथा के पूर्व, कथा के आरंभ में, पूर्व नहीं, कथा के आरंभ में हमने कहा था, आज प्रवचन के आरंभ में, कभी कभी इस संसार में संकट इसलिए नहीं आते हैं जीवन में क्योंकि आप गलत हो, कभी कभी इसलिए आते हैं क्योंकि आप सही मार्ग पर चल रहे हो। कठिन परीक्षाएं आ जाती हैं। ऐसे कठिन परिस्थिति में जो सत मार्ग पर चलते हैं वो इस कठिन परिस्थिति को परीक्षा मानते हैं। इस संसार से और कोई अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए हमें। अगर आप समुद्र में हो और तैरना जानते हो तो कभी कुछ क्षण के लिए आपका सर जो है पानी के ऊपर रह सकता है और फिर कुछ क्षण जो है आप अपना सर पानी के नीचे रखकर आप तैरने का प्रयास करते हो। तो आपका जो सर है, आपका जो मुंह है, पानी में रहने के कारण गीला तो होने ही वाला है। बाकी शरीर तो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, लेकिन सर जो है व्यक्ति पानी के ऊपर रखता है और फिर कभी कभी सर जो है पानी में डुबा कर वह तैरता है। तो ये संसार है ना, पानी में अगर है तो सर तो गीला करना ही पड़ेगा ना बीच बीच में। सर बिना गीला हुए कैसे आप पानी में तैरिएगा। तो उसी प्रकार से संसार में दुख तो आना ही है, भले ही आप कुछ भी कर लो। तो कुछ लोगों के जीवन में दुख इसलिए आता है क्योंकि वो सत मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। कभी कभी की बात है, ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तरांति देव के जीवन में ऐसा प्रसंग आ गया, 48 दिन तक सह परिवार भूखे रह गए। 48 दिन बीत जाने के बाद कहीं से उन्हें भोजन प्राप्त हो गया और मतलब एकदम बड़ा ही स्वादिष्ट पकवान, घी में बना हुआ पका हुआ भोजन मिल गया उन्हें, घी में बना हुआ। कहीं पर कुछ भंडारा हो रहा था शायद। अब राजा भी हैं, लेकिन देखिए जीवन में कैसी परिस्थिति आ गई। भंडारा हो रहा था, घी में बना हुआ वहां पर प्रसाद बंट रहा था, तो उन्हें भी प्राप्त हो गया। तो रांति देव प्रसाद इकट्ठा करके वो सब अपने परिवार के पास ले आए, क्योंकि भूख के मारे सब कमज़ोर हो गए थे।
तो रांति देव जो हैं शरीर से बड़े ही सबल थे, हृष्ट पृष्ठ थे, तो इकट्ठा कर कर भोजन जो है ले आए परिवार वालों के लिए। फिर भगवान का स्मरण किया, हाथ पैर धोकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए बड़े ही शांतिपूर्वक सब कोई बैठा। कोई जो है झगड़ा झड़प नहीं हुआ, शांति से सब कोई बैठे कि प्रसाद बांटा जाएगा, भोजन बांटा जाएगा, उसके बाद सब, और प्रचुर मात्रा में, उसके बाद सब जो है ग्रहण कर सकते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब जब बैठ गए थे और प्रसाद वितरण होना शुरू नहीं हुआ था, अभी बंटना शुरू नहीं हुआ था, कि वहां पर एक ब्राह्मण देवता आ गए। भूखे थे, यात्रा कर रहे थे, भिक्षा मांग कर ही अपना निर्वाह करते थे। उन्हें थोड़ी पता था कि यह परिवार जो है इतने दिनों से भूखा है। उन्होंने देखा कि इनके पास भोजन है, सब भोजन करने के लिए बैठे हैं, तो भिक्षा मांगने के लिए उनके पास आ गए। भिक्षाम देहि। तो ब्राह्मण देवता आए हैं, तो रांति देव और उनके परिवार के सदस्य जो हैं तुरंत खड़े हो गए, उनका स्वागत किया, उन्हें जल दिया, उन्हें आसन दिया और बिठाकर उन्हें अच्छे से भरपेट भोजन करवा दिया। ब्राह्मण जो है भोजन करके उन्हें आशीर्वचन देते हुए ब्राह्मण निकल गए। तो सभी बड़े प्रसन्न थे कि कम से कम आज जो है ब्राह्मण सेवा हो गई। फिर प्रसाद के लिए बैठे और अभी भी काफी बचा हुआ था भोजन, तो उसे बांट दिया रांति देव ने परिवार के सदस्यों को, और सबको अपना अपना हिस्सा प्राप्त हो गया। उस समय जब प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब लोग बैठे थे, तो वहां पर एक शूद्र आ गए। बड़े भूखे थे वह भी। उन्होंने देखा कि अरे राज परिवार बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जरूर कोई मदद मिलेगी। तो शूद्र जो हैं वो राजा के पास आए और राजा को प्रणाम किया और राजा से भिक्षा मांग ली कि हे राजन, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया करके कुछ भोजन हमें प्रदान कर दें। तो रांति देव ने जो उनका हिस्सा था भोजन का, उसमें से एक भाग उन शूद्र को दे दिया, और शूद्र जो है वो भरपेट खाकर राजा को धन्यवाद देते हुए और राजा का गुणगान करते हुए वहां से चले गए। अब रांति देव के पास उनके भोजन के हिस्से का एक अंश बाकी था। अपने परिवार वालों को कुछ नहीं कहा उन्होंने, उनको भोजन करने दिया। तब रांति देव के सामने एक श्वपति, अपने श्वपति का अर्थ होता है जो कुत्ता पालता है। श्वन कुत्ते को कहते हैं। तो एक कुत्ता पालक अपने 3-4 कुत्तों के साथ वहां पर आ गया। उसने कहा कि बहुत भूख लगी है महाराज, कुछ भोजन मिलेगा? तो राजा ने कहा आइए आप भी बगल में बैठ जाइए, और जो कुछ बचा था उनके पास भोजन, वो हंसते हंसते खुशी खुशी निश्चिंत होकर वो उन्हें प्रदान कर दिए पूरा। तो सबसे बड़ा हमारे पास अगर कोई अस्त्र हो सकता है जीवन में, तो क्या है? धैर्य। और सबसे बड़ा धन हमारे पास अगर कोई हो सकता है जीवन में, सबसे अच्छा अस्त्र है धैर्य। और सबसे बड़ा धन क्या हो सकता है हमारे जीवन में? बुद्धि।
तो बुद्धि का प्रयोग करके रांति देव ने सोचा कि अभी भी मुझ में इतनी शक्ति है कि उपवास कर सकता हूँ, किंतु ये जो श्वपति है, ये जो कुत्ता पालक है, वो और उसके कुत्ते जो हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं है, उनका मन जो है इतना मजबूत नहीं है, भूख और दुख के कारण बेचारे जो हैं नष्ट हो जाएंगे। मेरा मन मजबूत है, मुझ में अभी भी शक्ति है कि अपने भूख को सह सकता हूं। तो बुद्धि जो है साथ दे रही है, और इसलिए उन्होंने अपने मन में ऐसे विचार नहीं किया कि आज ही क्यों, एक तो 48 दिन तक भोजन प्राप्त नहीं हुआ, उसके बाद भोजन प्राप्त हो तो आज ही सारे अतिथि आने लगे फिर से, ऐसा विचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि रांति देव जैसा जो व्यक्ति होता है कभी भी ये नहीं विचार करता कि कोई भी दिन अन्य दिनों से अलग है, ऐसा विचार नहीं करता, क्योंकि हर दिन जो है सुख भी आता है, दुख भी आता है। जिस दिन दुख सहने की या सुख सहने की हमारी क्षमता कम हो जाती है, उस दिन हमें लगता है कि दुख बढ़ गया है। तो रांति देव की सहन शक्ति जो है अभी भी तीव्र थी, इसलिए रांति देव ने यह नहीं विचार किया कि आज कुछ अधिक दुख आ रहा है। उन्होंने यही सोचा कि यह जो कुत्ता पालक है ये हमसे कमजोर है, इसे इस अन्न की ज़्यादा आवश्यकता है, इसे इस भोजन की ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए इस अन्न पर इसका अधिकार ज़्यादा है हमसे अधिक। हम और आप जो हैं शायद आज ये कथा सुनकर रात में सो नहीं पाएंगे, और अगर रात में ठीक से सोना चाहते हैं ना हम और आप, तो शायद हम ये कथा भूल जाएंगे, भूलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतना एक्सट्रीम, मतलब सारे हद पार करते हुए रांति देव जो हैं अपनी सहिष्णुता का उदाहरण दे रहे हैं, सहन शक्ति का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे। अब रांति देव के पास अन्न का एक दाना नहीं है, परिवारजन जो है खा लिए, उन्हें अपना हिस्सा मिल गया, वो खा लिए। रांति देव अब अकेले भूखे हैं, अन्न नहीं था उनके पास, जल था, एक लोटा भर जल था उनके पास। तो उन्होंने सोचा ठीक है, जल ग्रहण करके ही आज जो है हम निश्चिंत हो जाएंगे। तो जब रांति देव जल ग्रहण करने गए तो उस समय एक चांडाल वहां पर आ गया कि हे राजा, मैं बहुत प्यासा हूं और प्यास के कारण बहुत ही पीड़ित हूं। चंडाल ने तो यही देखा ना कि राजा लोटा लेकर खड़ा है, उसमें जल है, तो उसने सोचा कि राजा के पास जल है, मेरे पास नहीं है। उसे क्या पता है कि राजा की परिस्थिति क्या थी। तो चंडाल जो है अपने ही बारे में विचार कर रहा है ना, जैसे बाकी लोग जो हैं उन्होंने अपने बारे में विचार किया। उनके पास शायद सुविधा नहीं थी, शायद उनके पास कोई कारण नहीं था कि वो यह विचार करे कि राजा कितने दुख में या सुख में। उन्होंने तो यही देखा कि राजा जो है, चांडाल ने तो यही देखा कि राजा जो है जल संपन्न है, उसके पास एक लोटा भर पानी है। उसे थोड़ी पता था कि राजा 48 दिनों से भूखा प्यासा है। तो वो तो वही देख पाया जो उसे दिख रहा है ना।
किंतु राजा के पास क्षमता थी कि वो देख पाए कि ये चांडाल प्यासा है, और उसकी प्यास स्वयं के प्यास से अधिक है। उसकी जो पीड़ा थी प्यास की वजह से, राजा के पीड़ा से अधिक थी, क्योंकि राजा की पीड़ा भी राजा जो हैं इतने सहिष्णु थे और इतना विश्वास था उनको भगवान पर कि राखे कृष्ण मारे, कि कृष्ण अगर रक्षा कर रहे हैं तो फिर दुख थोड़ी है। तो जब चंडाल ने राजा से बड़े ही करुणा भरे शब्दों में प्रार्थना की, तस्य ताम करुणाम वाचम निशम्य विपुल श्रमम कृपया भृश संतप्त इदम आहमृतम वचः। तस्य ताम करुणाम वाचम निशम्य विपुल श्रमाम। जब उसके पीड़ा भरी शब्दों को राजा ने श्रवण किया तो राजा का मन जो है वह पीड़ित हो गया। चंडाल के पीड़ित शब्दों को सुनकर राजा जो हैं उनके मन में दया आ गई। उस चंडाल की पीड़ा जो है मानो राजा की पीड़ा हो गई, रांतिदेव महाराज की पीड़ा हो गई। और कृपया भृश संतप्तः, बहुत ही दयापूर्ण शब्दों में राजा ने उसकी जो पीड़ा थी, जिसकी वजह से वो तप रहा था, जिसकी वजह से वह बहुत ही पीड़ित था, बहुत ही दुखी था, आहामृतम वचः, अमृतमय शब्दों से उसे राहत देने का प्रयास किया। बहुत अमृतमय शब्दों में राजा ने कहा, न कामेहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टरिद्धियुक्ताम् अपुनर्भवं वा आरतिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तः स्थितो येन भवन्ति दुःखाः। महाराज रांतिदेव कहते हैं, भीतर जो परमात्मा है, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, न कामये हम गतिमीश्वरात् पदम, कि हे भगवान मैं मुक्ति की अभिलाषा नहीं रखता हूँ, ना ही मुझे अष्ट सिद्धियाँ चाहिए। बस मेरी यही अभिलाषा है कि संसार में जो पीड़ित जीव हैं उनके बीच में मैं रहूं और उनकी सारे दुख, उनकी सारी पीड़ा जो है वो अपने ऊपर ले लूं, ताकि वह अपनी पीड़ा से मुक्त हो जाए। वैष्णव कहा जाता है ना कि वैष्णव के मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती है। भगवान के प्रति भी उसके मन में दुर्भावना नहीं थी कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो हमेशा से आपको पूजता था, आपकी सेवा करता था, फिर मेरे जीवन में दुख क्यों ला रहे हो। वैष्णव का यही गुण जो है, यही जो करुणा भाव होता है एक भक्त के मन में, ये करुणा भावना जो है, करुण भावना जो है, ये भगवान से उसे प्राप्त होती है। जिस प्रकार भगवान के हृदय में करुण भाव होता है सभी के लिए, तो वही करुण भाव जो है भगवान के एक शुद्ध भक्त के मन में
बूंद स्वरूप प्रकट होता है। भगवान के करुण सागर का एक बूंद एक वैष्णव के जीवन में प्रकट होता है, और वह एक बूंद इस संसार के सारे दुखों का निवारण करने का प्रयास करता है कि इस संसार का सारा दुख जो है मुझे प्राप्त हो जाए और बाकी जीव अपनी पीड़ा से मुक्त हो जाए। वैष्णव तो ऐसी प्रार्थना करते हैं, शायद अपनी उनकी प्रार्थनाएं जो सफल भी हो जाएं, किंतु संसार में जो जीव भोग वृत्ति में लगा हुआ है फिर भी तृप्त नहीं होता। अगर वैष्णवों की प्रार्थना से सारे जीव जो हैं अपनी पीड़ा से मुक्त भी हो जाएं, तब भी संसार में भोग करने की उनकी वृत्ति जाती नहीं। पीड़ा मुक्त होने के बाद भी वो भोग करना चाहते हैं। जैसे एक वानर होता है ना, बंदर, कहानी आती है नीति शास्त्रों में, कथा है। कि एक बंदर को एक घड़ा मिला। उस घड़े का मुंह बड़ा ही छोटा था। उसके अंदर हाथ बंदर डाल सकता था, खुला हाथ, लेकिन बंद हाथ नहीं डाल सकता है। तो बंदर ने उस घड़े में अंदर एक फल देख लिया। बंदर की लालच बढ़ गई। बंदर ने हाथ अंदर डालने का प्रयास किया। बंदर ने देखा कि खुला हाथ खुले रखकर ही अंदर जा सकता है। हाथ अगर मुट्ठी बना ले, बंद कर ले हाथ को, तो हाथ अंदर नहीं जाएगा। तो वानर ने क्या किया? वानर ने हाथ अंदर डाल दिया खुले करके, और अंदर जाकर उसने उस फल को पकड़ लिया। फल को जब उसने अपने मुट्ठी में बंद कर लिया, अब हाथ बाहर निकालने का प्रयास करे तो हाथ निकलता ही नहीं है। तो बंदर चिल्लाने लगा, अरे अरे अरे, बड़ा दुखी हो गया कि हाथ बाहर नहीं निकल रहा, हाथ बाहर नहीं निकल रहा। अगर हाथ बाहर निकालना है तो उसे फल त्यागना पड़ेगा ना। फल त्यागने की इच्छा नहीं है वानर को, तो हाथ घड़े में ही उसका बंद रहा। तो उसी प्रकार से संसार में व्यक्ति जब भोग वृत्ति से पीड़ित होता है तो भोग करने के प्रयास में हाथ तो बढ़ा लेता है, और फिर जिस चीज का भोग करना चाहता है उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है, और जैसे ही वो उसको अपनी मुट्ठी में बांध लेता है उसका हाथ फंस जाता है उसमें। अब उसका हाथ जो है फंस गया, बाहर निकलता नहीं। अगर बाहर निकलना है, उसे मुक्त होना है, तो उसको मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, और जिस वस्तु का भोग करना चाहता है उसे त्यागना पड़ेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर उसने उस वस्तु को त्याग दिया तो भोग कैसे करेगा। तो इस प्रकार से वैष्णव की करुणा से अगर इस संसार के सारे जीव अपनी पीड़ा से मुक्त भी हो जाते हैं, तो फिर वो नए नए और साधन ढूंढ लेंगे बंधन का। क्यों? क्योंकि भोग में लिप्त है ना वो। और वैष्णव खाली प्रार्थना कर सकता है कि उनकी पीड़ा दूर हो जाए। अगर मन परिवर्तन होना है तो खाली प्रार्थना से हो नहीं पाता मन परिवर्तन। प्रार्थना के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक जीव अपना कष्ट करे, अपनी यात्रा खुद तय करे।
प्रार्थना के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हर जीव जो है भोग वृत्ति त्याग दे। वैष्णवों की प्रार्थना से जीव के हृदय की भोग वृत्ति जाती नहीं, वैष्णवों की प्रार्थना से शायद उनके जीवन में जो पीड़ा आ रही है वो चली जाए। भोग वृत्ति जीव के हृदय से तभी जाएगी जब व्यक्ति अपने मन में परिवर्तन ले आएगा। और किस प्रकार का परिवर्तन चाहिए? जिस प्रकार से वैष्णवों का चरित्र होता है वैसे ही अपना चरित्र बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। तो वैष्णव हमेशा से सेवा वृत्ति रखता है। उसी प्रकार से अगर हर जीव सेवा वृत्ति रखे तो उसके मन से भोग विलास की जो तृष्णा है, जो प्यास है, वो समाप्त हो जाती है, उसका मन परिवर्तित हो जाता है। तो इतना कहकर महाराज रांतिदेव कहते हैं, शत्रुश्रमो गात्र परिभ्रमश्च दैन्यं क्लमः शोक विषाद मोह सर्वे निवृत्ता कृपणस्य जन्तोर् जिजीविषोर् जीव जलार्पणान्ते। कहते हैं कि शुद्ध त्रिथ श्रमः गात्र परिभ्रमश्च। शुद्ध का अर्थ होता है भूख, त्रित का अर्थ होता है तृष्णा अर्थात प्यास, श्रमः का अर्थ होता है श्रम अर्थात थकावट, और गात्र परिभ्रमः, गात्र परिभ्रम होता है भूख प्यास और थकावट से शरीर कांपने लगता है। दैन्य क्लमः शोक विषाद मोह। दैन्य का अर्थ होता है दीन अवस्था, गरीबी। क्लमः का अर्थ होता है दुख। शोक का अर्थ होता है विषाद। शोक का अर्थ होता है चिंता। विषाद का अर्थ होता है मायूसी। और मोह का अर्थ होता है विमोह, भ्रम। तो इन सारे चीजों से जीव त्रस्त रहता है। शुद्ध त्रिथ श्रमः गात्र परिभ्रमः। तो कुछ बाह्य चीज होते हैं जैसे भूख प्यास थकावट, उससे व्यक्ति पीड़ित होता है। और कुछ मन की अवस्था होती है जैसे दैन्य मतलब दीनता, क्लमः अर्थात चिंता, क्लमः अर्थात दुख, शोक अर्थात चिंता, विषाद अर्थात मायूसी, और मोह भ्रम। इस कारण से सब कोई जो है इस संसार में दुखी रहता है। जीजी विशोर जीव जलार्पणम में। तो रांतिदेव कहते हैं यह जो पीड़ा होती है हर जीव की, वही पीड़ा मेरी भी है, क्योंकि मैं भी तो इस संसार में ही जीवित हूं ना। तो कह रहे हैं रांतिदेव कि जलार्पणम में, यह जो जल मैं अर्पण करूंगा इस चांडाल को, तो मेरे जल अर्पण करने से मेरी जो भूख है, मेरी जो प्यास है, मेरी जो थकावट है, मेरा जो शरीर कांप रहा है, मेरे मन का जो शोक है, विषाद है, दुख है, चिंता है, भ्रम है, उन सब से मैं मुक्त हो जाऊंगा। यह जल इस व्यक्ति को अर्पण करने से। इति प्रभास्य पानीयाम म्रियमाना पिपासया पुलकसाया दधात धीरो निसर्ग करुणो नृपः
इस प्रकार से बोलते हुए रांति देव ने स्वयं तृष्णा से पीड़ित है, स्वयं प्यास से बहुत पीड़ित है, लेकिन अपना सारा जल जो है, लोटा भर का जल जो है, उन्होंने उस व्यक्ति को दे दिया, अपने लिए एक बूंद भी नहीं रखा, और वह व्यक्ति वहां से चला गया। इस प्रकार से राजा जो है फिर से बिना जल और बिना भोजन के उस दिन भी रह गए। लेकिन मन जो है उनका दुखी नहीं है, इतना धैर्य है, कितनी श्रद्धा है भगवान में कि राखे कृष्ण मारे के। श्रद्धा उनकी। तो हुआ क्या, वो ब्राह्मण जो हैं पुनः लौट गए, शूद्र जो हैं पुनः लौट आए, अश्वपति कुत्ते सहित लौट आए, चांडाल लौट आया, और उनके आंखों के सामने सब जो हैं वेश बदल लिए। वरुण देव वहां पर खड़े हो गए, इंद्र देव जो हैं वहां पर खड़े हो गए, अन्य देवता वहां पर आ गए, महादेव जी वहां पर थे, ब्रह्मा जी वहां पर थे। यह परीक्षा कह लीजिए एक अंतिम परीक्षा जो है, मतलब बड़े ही कठिन परीक्षा जो है रांति देव की देवताओं ने ली, जिससे सिद्ध ये हो गया कि रांति देव जो है वास्तव में अतिथि सेवा को पूरी तरह निभाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं पुराणों में, शास्त्रों में, जिससे कि हमें अत्यंत प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। क्या प्रेरणा मिल सकती है? इस संसार में दुख तो आते ही रहेंगे, लेकिन अगर आपके भीतर बहुत सहनशीलता है और वह कम नहीं होती है, तो दुख का प्रकोप बढ़ेगा नहीं। पहले जिस प्रकार से सहिष्णु रहकर आप दुख का सामना करते थे, वैसे ही आज भी आप करोगे और वैसे ही भविष्य में भी करोगे। तो अपनी सहिष्णुता बनाए रखने के लिए व्यक्ति को सुरक्षा कवच धारण कर लेना चाहिए। और वो सुरक्षा कवच क्या है? कृष्ण जो हैं हमारे माता हैं, कृष्ण हमारे पिता हैं, कृष्ण हमारे रक्षक हैं, कृष्ण हमारे पालन करता है। राखे कृष्ण मारे के। जो इस प्रकार के कवच धारण कर लेता है, वो इस संसार में जगना सीख लेता है। और जो इस प्रकार से संसार में जगना सीख लेता है, उस व्यक्ति को एक अनमोल भेंट प्राप्त हो जाती है। वह है अत्यंत सहिष्णु हो जाता है और कभी भी मायूस नहीं होता, हमेशा मुस्कुराते रहता है, क्योंकि वो जानता है कि कभी कभी संसार में अच्छाई के मार्ग पर चलने वालों को भी दुख का सामना करना पड़ता है। दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वह दुख हमारे मन पर प्रभावी हो जाए या हमारे मन को जीत ले। नहीं, हमारे मन को सिर्फ एक ही व्यक्ति हम यह निर्णय ले सकते हैं कि हमारे मन को सिर्फ एक ही व्यक्ति जीतेगा, और वह है जो मन को बहुत प्रिय व्यक्ति है, भगवान श्री कृष्ण। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मन
श्रीनन्दनन्दन अभय चरणारविन्द रे। कि हे मन, गोविंद दास नाम के एक कवि कहते हैं कि हे मन, आप भजन करते रहो। किसका भजन करो, किसका स्मरण करो? श्री नंदनंदन। श्री नंदनंदन भगवान कृष्ण। उनके चरणों का स्मरण करो मन, क्योंकि उनके चरण जो हैं, चरण कमल जो हैं, वो अभय दान प्राप्त करते हैं। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म शतसंगे। दुर्लभ मानव जन्म है। क्यों दुर्लभ मानव जन्म है? क्योंकि इसी मानव जीवन में तो सत्संग कर सकते हैं ना। जिस सत्संग में हमें पुनः पुनः हमेशा बार बार प्रोत्साहित किया जाता है कि अभय चरण जो हैं भगवान, उन पर निर्भर हो जाना चाहिए। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। तो जब इस दुर्लभ मानव जन्म के महात्म्य को हम समझ जाते हैं, इतने सारे शरीर हैं, कितनी सारी योनियां हैं, सभी योनियों में थोड़ी आसान होता है सत्संग करना। शास्त्र में समझाया जाता है 84 लाख योनियां होती हैं, सिर्फ 4 लाख मानव योनियां हैं उनमें से। तो वैसे भी देख लें तो संख्या में कमी है ना। और फिर मानव जीवन में कितना दुर्लभ है कि सत्संग के प्रति व्यक्ति का मन लग जाए। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहो ए भव सिंधु रे। अगर यह लाभ व्यक्ति ने ले लिया ना मानव जीवन में, तो भव सिंधु को पार कर जाएगा। मतलब फिर ऐसे संसार को व्यक्ति प्राप्त करेगा जहां पर उसकी सहिष्णुता दुख के सामना करने के लिए उसकी सहिष्णुता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस संसार में दुख होता ही नहीं है। वैकुंठ को व्यक्ति प्राप्त होगा जहां पर कोई दुख नहीं है। तरहो ए भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहो ए भव सिंधु रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने आज देखा कि किस प्रकार से महाराज रांति देव किसी के प्रति कोई मन से खिन्न नहीं हो रहे हैं, चाहे वो कितने ही अतिथि क्यों ना आ जाए, चाहे उनका सारा भोजन समाप्त हो जाए,
चाहे उनका जल भी समाप्त हो जाए। उल्टा यह कहते हैं कि जो जल एकमात्र उनके प्राणों के लिए जो अत्यंत आवश्यक था, ऐसे प्राणों की आवश्यकता या बहुत ही प्राण प्रिय जो जल है उसको किसी और को प्रदान करते हुए वह अपने भूख, प्यास, मोह, चिंता, शोक इत्यादि सबसे मुक्त हो रहे हैं। उसी प्रकार से विदुर जी कहते हैं कि उनके भ्राता जो धृतराष्ट्र महाराज हैं, उन्होंने पांडु जी के मरणोपरांत उनके पुत्र पांडवों का जो हक है वो छीन लिया, इस प्रकार से विद्रोह किया। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही कठोर हृदयी होते हुए विदुर जी का जब जिस घर से निकाल दिया गया तो उन्होंने उसमें अपनी सहमति दे दी। ऐसे भाई के लिए उनके मन में किसी प्रकार का भी दुर्भाव नहीं है, बल्कि सिर्फ इतनी ही चिंता है कि जिस पतन के मार्ग पर वो चल रहे हैं वहाँ से उन्हें कैसे वापस लाया जाए, उन्हें कैसे बचाया जाए। और यह मनोकांक्षा जो है व्यक्त करते हुए विदुर जी धृतराष्ट्र जी के विषय में जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं उद्धव जी के सामने, उद्धव जी के समक्ष। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप में से किसी भक्त के मन में कोई भी अगर प्रश्न होगा तो कृपया करके आप अपने प्रश्न जो हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो फेसबुक लाइव है उसके कमेंट सेक्शन में आप लिख दें, आपके प्रश्न हम तक पहुंचाए जाएंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। एक प्रश्न यह पूछा गया कि कौन सा क्लेश आध्यात्मिक क्लेश होता है। तो आध्यात्मिक क्लेश अर्थात जो ऐसे नैसर्गिक क्लेश होते हैं जिनके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, जो हमारे नियंत्रण से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो, ऐसे नैसर्गिक क्लेश जो होते हैं उन्हें आध्यात्मिक, क्षमा कीजिएगा, उन्हें अधिदैविक कहते हैं। क्षमा कीजिएगा, हमसे गलती होगी, उसे अधिदैविक कहते हैं। नैसर्गिक क्लेशों को अधिदैविक कहते हैं। आध्यात्मिक क्लेश अर्थात जो स्वयं के मन और स्वयं के शरीर से प्राप्त होता है, आध्यात्मिक क्लेश। तो यहाँ पर रांति देव की कथा में हमने जो देखा था, शोक, मोह, विषाद, क्लमह, यह सब जो है आध्यात्मिक क्लेश हैं। और भूख, प्यास, ये सब आध्यात्मिक क्लेश हैं। तो पुनः दोहरा दें, आध्यात्मिक क्लेश अर्थात जो स्वयं के मन और शरीर से प्राप्त होता है दुख, उसे आध्यात्मिक क्लेश कहते हैं। जो दूसरे जीवों से प्राप्त होता है दुख, उसे अधिभौतिक क्लेश कहते हैं। और जो हमारे नियंत्रण से कहीं अधिक शक्तिशाली और परे है, ऐसे नैसर्गिक क्लेशों को अधिदैविक क्लेश कहा जाता है। प्रश्न ये पूछा गया है कि क्या जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम स्वयं के बुद्धि और शक्ति से उन्हें दूर करें, या फिर सिर्फ भगवान में श्रद्धा रखें और भगवत कथा श्रवण कर कर भगवान में अपनी श्रद्धा बनाएं। दोनों ही, जब भी अवसर मिले भगवत कथा का श्रवण कीजिए, जिससे कि भगवान में हमारी श्रद्धा बनी रहे। और जब हमारी श्रद्धा भगवान में रहती है तो फिर हमारे जीवन में हमें हमारी सहिष्णुता जो है वो सुदृढ़ रहती है। तो जब भी जीवन में कष्ट आते हैं तो हम उससे मायूस नहीं होते, क्योंकि हम सहिष्णु हैं, तो इसलिए हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं या फिर हम उसका सामना कर सकते हैं
और जब हम अपने कष्टों का सामना करेंगे तभी उसका निवारण भी कर सकते हैं। सामना करने का अर्थ होता है कि खड़े रहें, डरे नहीं, भागे नहीं, खड़े रहें, हम डटे रहें और डटकर जो है उसके निवारण का, उसके हल का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से हमें ही प्रयास करना है, जहाँ तक हो सके हमें अपने और अन्य, अगर संभव है तो अन्य दुखों का भी निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। किंतु इन प्रयासों में मायूस ना पड़े हम, इसके लिए भगवान में श्रद्धा होनी बहुत आवश्यक है। तो भगवान में श्रद्धा हमेशा से रखे रहें। जब भी दुख का या संकट का समय ना हो तो पूरे मन से भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा जो है बनाने का पूरे मन से प्रयास करें कि आपकी श्रद्धा ठोस हो जाए, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़े। ऐसे आत्मविश्वास के साथ दुख के समय में आप सहनशील रहें और इस सहनशीलता के कारण आप उस दुख का सामना कर पाएंगे, और जब दुख का सामना करेंगे तभी आप उसका निवारण ढूंढने का प्रयास कर पाएंगे। हरे कृष्ण। तो ये प्रश्न हमारे पास आए थे, 2 प्रश्न आए थे। इसके अलावा भी और कोई प्रश्न है तो कृपया करके आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें। 3 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। तब तक अगर कोई प्रश्न नहीं आए तो यहीं पर आज के क्लास को समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो और कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ तो दोपहर के 11:55 हो रहे हैं, 12 बजने में 5 मिनट हैं। हमारे यहाँ हो रहे हैं रात के 11:25। अगर आप देखेंगे हमारे स्क्रीन पर तो एक कोने में अंधेरा दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा एकदम काला। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर खिड़की से बाहर जो घनघोर अंधेरा है वो दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर रात के 11:30 बज रहे हैं। तो हर दिन हर दिन हमने प्रयास किया था कि 10 बजे या 10:30 बजे क्लास शुरू करें, ताकि आप लोग आपके लिए सुविधाजनक हो जाए श्रवण करने में। कल से आपके लिए भी सुविधाजनक हो और हमारे लिए भी सुविधाजनक हो, इसलिए श्रीमद् भागवतम क्लास का समय थोड़ा बदल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम क्लास कल से आपके लिए सवेरे 7:30 बजे से शुरू होगी क्लास। हमारे लिए ये शाम का 7 बजे होगा, लेकिन क्लास हम 10 मिनट पहले शुरू करेंगे ताकि 7:30 बजे से प्रवचन कर सके। श्लोक को पढ़कर पहले ही हो जाएगा। तो भारत में 7:20 पर या 7:15 बजे जो है क्लास शुरू हो जाएगा। और जय राधा माधव जो हम भजन गाते हैं, उसका श्लोक पढ़ते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं, वह सब 10 से 15 मिनट का समय जो है 7:30 बजे तक, ताकि 7:30 बजे से लेकर 8:30 या 9 बजे तक क्लास कर सकें। उसके बाद आप में से जो भक्त जो हैं अन्य कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपके लिए सुविधाजनक हो जाए।
कल से याद रखिएगा 7:15 बजे हम जय राधा माधव भजन गाकर क्लास शुरू कर देंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कल आपको मिलते हैं 7:15 बजे सुबह प्रातः।